आज की वीडियो में हम सीखेंगे पफ स्लीव डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। तो इसके लिए आप पहले स्लीव का मेजरमेंट समझ लें। स्लीव की लंबाई है 10 इंची और इसकी मोरी है 10.5 इंची। तो ये हमारा नाप हो गया, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव को गोलाई में परफेक्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पर आर्म होल का भी नाप लेंगे। तो ऊपर से हमने हाफ इंची मार्जिन छोड़कर इस मार्क से आर्म होल को नापना है। तो इस तरीके से हमने गोलाई में इसे नापना है। तो ये हमारी आ रही है इस मार्क तक की 7.25 इंची। तो 7.25 इंची हमने आर्म होल का मार्क लगाना है। अब हम स्लीव में लगने वाले बॉर्डर की चौड़ाई को भी नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 4 इंची। अब यहाँ पर हमने स्लीव की कटिंग किस तरीके से करनी है इसे भी समझ लें। तो यहाँ पर हमने पेपर कटिंग ली है, जिसमें हमने 4 इंची बॉर्डर को छोड़कर लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमारी है 10 इंची। तो 10 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 1 इंची हम और मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी हाफ इंची नीचे और हाफ इंची ऊपर की मार्जिन दबेगी। अब यहाँ पर हम स्लीव को 3 इंची का डाउन देंगे और इसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल नापा था 7.25 इंची। तो 7.25 इंची इस तरीके से गोलाई बनाकर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव की गोलाई देंगे। अब यहाँ पर इसके बाद में हमने यहाँ पर इस मार्क से 2 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे सीधा करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम इसे फाइनल कपड़े में कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर डबल लेयर का कपड़ा लिया है, जिसमें हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो इधर से आप देख लें 4 लेयर का हमारा कपड़ा है। अब हमने पेपर कटिंग को इस तरीके से बैठाना है और ऊपर में हमने 2 इंच की यहाँ की मार्जिन रखी है और इधर से हमने 4.5 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा रखनी है। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है स्लीव के लिए। अब ऊपर से हमने यहाँ पर स्लीव की गोलाई देनी है और इस जो पेपर कटिंग हमने दी है, पेपर कटिंग के पास में लाकर इस तरीके से गोलाई को मिलाएंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हमने गोलाई को मिलाया है। बस इसी तरीके से गोलाई को मिलाना है और इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने 3.25 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ पर कट देना है। इसी तरीके से हमने नीचे की तरफ में भी 3.25 इंची का मार्क लगा कर कट दे देना है और इसी कट से ही हमने प्लेटों को भी देना है। अब हमने इसमें प्लेटें किस तरीके से देनी है आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम मशीन में आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारा एक कट है और इधर भी हमारा कट है। तो पहले हमने हाथ को सीधे की तरफ पलट लेना है और इस कट से हमने प्लेटें देना स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि प्लेटें हमारी बहुत ही महीन महीन होनी चाहिए। ज़्यादा चौड़ी प्लेटें नहीं देनी हैं, जितनी महीन देंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हमने प्लेटें एक तरफ की दे दी हैं महीन करके। अब हम नीचे की तरफ प्लेटें देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने जो कट लगाया है बस कट के हिसाब से हमने प्लेटें देनी हैं। जिस तरफ हमारे प्लेटों का मुंह है बस उसी तरीके से हमने नीचे की तरफ भी प्लेटों का मुंह रखना है। तो इस तरीके से हमने देख रहे होंगे दोस्तों वीडियो में किस तरीके से हमने प्लेटों को दे रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको प्लेटों को दे देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्लेटें दे दी हैं। अब हमने पेपर कटिंग लेनी है, जिसमें हमने स्लीव की कटिंग की थी। तो इसे भी हमने मिला कर पहले देख लेना है कि ये हमारी बराबर आ रही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ आर्म होल के पास में मिला लेना है। तो थोड़ी सी हमारी यहाँ पर कम हो रही है। अब नीचे की तरफ भी हम एक बार देख लेते हैं, नीचे की तरफ भी हमारी थोड़ी सी कम हो रही है। तो यहाँ पर हम एक एक प्लेट खोलेंगे तो ये हमारी एडजस्ट हो जाएगी। अब फिर एक बार इसे मिला कर देख लेंगे तो ये हमारी एकदम परफेक्ट आ रही है। अब हमने स्लीव के बॉर्डर को लेना है, जो कि हमने 4 इंची चौड़ाई में लिया है। तो इसके हिसाब से हमने अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है और इसे इस तरीके से उल्टे की तरफ रख कर सिलाई दे देनी है। अब हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है और इसके ऊपर में एक सिलाई और दे देनी है।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने बॉर्डर को 1/2 इंची का और फोल्ड करना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है और यहाँ पर हमने नीचे में 1/2 इंची की मार्जिन रखनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने स्लीव को बॉर्डर के साथ में अटैच करना है। तो पहले स्लीव को लेंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर अस्तर को पहले इस तरीके से खोल लेंगे और स्लीव को सीधे की तरफ रख कर यहाँ पर सिलाई देंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम सिलाई दे रहे हैं, बस इस तरीके से आपको सिलाई दे देनी है। अब हमने बॉर्डर को इस तरीके से पलट लेना है और इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई दे दी है। अब हमने स्लीव को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमारी जो मोहरी है वो है 10.5 इंची। तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। एक बार हम पेपर कटिंग को बैठाकर देख लेंगे कि हमारी स्लीव आर्म होल के पास में बराबर आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी बराबर आ रही है, तो बराबर ही हमने यहाँ पर मार्क लगा देना है स्लीव पेपर कटिंग के हिसाब से। अब इसी मार्क से हम इसकी सिलाई भी दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्लीव की सिलाई कर ली है। अब हम इसे लगा कर भी आपको दिखा देते हैं। तो ये हमने ब्लाउज लिया है, ब्लाउज के पास में हम स्लीव को इस तरीके से मिलाएंगे और अंदर की तरफ पलट कर गोलाई में सिलाई दे देंगे। तो 1/2 इंची चौड़ाई में हमने ये सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये हमारी स्लीव यहाँ पर लग गई है और काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये हमारी स्लीव बनी है। तो दोस्तों ये स्लीव बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।